अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हमने बात करनी है ना जिन टॉपिक्स पे, वो ये है कि आज मेरा इंग्लिश 201 का पहला पेपर था और उसमें जो चीज़ें मैंने जिन चीज़ों की प्रैक्टिस की मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी। जो ट्रिक्स एंड टिप्स जो मैंने यूज़ किए वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। और कुछ बहुत से ऐसे सवालात हैं जो जैसे मैं एज अ स्टूडेंट अपने आप से और बाकियों से पूछती थी, आप लोग भी पूछते होते, तो मैं उनके जवाब लेके आई। सो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि पेपर कैसे तैयार करूँगी। तो सबसे अहम सवाल होता है बच्चों का, मतलब मैं स्टूडेंट हूँ ना, तो मुझे सबसे पहले सिलेबस देख के आती है इजी में कौन कौन से वो टॉपिक्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट पेपर देख कर मुझे ख्याल आता है कि कौन कौन से ऐसे जो लेसन्स है जिनमें से सबसे ज़्यादा पेपर आते हैं, जिनमें से लाजमी पेपर आता है। और MCQs कहाँ से प्रिपेयर करूँ, इतने ज़्यादा MCQs होते हैं, पास पेपर्स पे होता है, वो कैसे करूँ। तो ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में, शॉर्ट सी वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ना VU टूल किट एक एक्सटेंशन है वो मैंने डाउनलोड की हुई है। कैसे डाउनलोड करनी है उसका तरीका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। आप इधर मैंने क्रोम ब्राउज़र खोला हुआ, आप कोई भी ब्राउज़र खोल कर जा सकते हैं। आपने यहाँ पर आते हैं 3 डॉट्स, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन के अंदर जाकर आपने विज़िट क्रोम वेब स्टोर में जाना है। यहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है VU टूल किट और बस आपका एक्सटेंशन डाउनलोड ही। जब एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगी तो ऐसा इंटरफेरेंस आएगा। ये जो है ना इंग्लिश 201 मिड टर्म प्रिपरेशन जो है, ये वो MCQs के फोल्डर्स है जो मैंने इस यूज़ किए थे। अच्छा, इसमें ना 518 MCQs टोटल है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ 25 से 40 के मिड में बीच में मैंने किए थे MCQs, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पेपर हुआ था। और मैं आज 10:30 बजे पेपर दे के आई हूँ, तो ये बहुत अच्छा पेपर था। इतने से MCQs करने के बावजूद भी मेरे काफ़ी हद तक MCQs, मतलब बहुत ज़्यादा पेपर इसमें से आया था MCQs का। खैर, आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी, जितनी आपकी लिमिट है, आप अपनी तैयारी के बाद अगर आप MCQs करने बैठते हैं और आपको लगता है कि आप इतने ज़्यादा MCQs कर लेंगे तो आप कर लें, बाकी आप पे डिपेंड करता है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितने MCQs करते हैं बेटर तैयारी के लिए। नेक्स्ट चीज़ पे हम जाते हैं। तो MCQs हो गए कि MCQs कहाँ से करना है। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई पास पेपर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं हमारे पास कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। अच्छा, मैंने जो पेपर देखा है ना, करंट पेपर भी और सारा कुछ, मतलब मैं ना 2 दिन से तैयारी कर रही हूँ। मैंने जितने भी करंट पेपर्स देखे हैं ना 20-40 प्लस, तो उसमें मेजर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मतलब कह लो कि निचोड़ है ना सारे पेपर्स का, वो सिर्फ यही है कि शॉर्ट में एक टिक क्रॉस वाला पोर्शन शॉर्ट में लाजमी है, जिसके अंदर 3 स्टेटमेंट आती है, और एक फिलिंग द ब्लैंक्स वाला। बाज़ क्या था, कुछ स्टूडेंट्स के दोनों आए हुए थे, मतलब एक शॉर्ट आया हुआ था 3 नंबर का फिलिंग द ब्लैंक्स, एक शॉर्ट आया था टिक क्रॉस। बस 14 MCQs थे, 2 शॉर्ट थे, 3-3 नंबर के, 2 लॉन्ग थे, 5-5 नंबर के। अच्छा, अब मेरे पेपर में, अब कुछ पेपर ऐसे भी थे जिनमें एक टिक क्रॉस वाला आया था और एक ही 7 Cs में से आया था, मतलब 7 Cs तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरे पेपर में जो आया था क्वेश्चंस, वो शॉर्ट क्वेश्चन आए थे। एक ट्रू फॉल्स वाला आया था, 3 स्टेटमेंट्स थी तीनों, और बहुत इजी था। ट्रू फॉल्स सारे फर्स्ट चैप्टर में से आए थे कि ओरल कम्युनिकेशन में कितनी ऑडियंस हो सकती है, रिटन कम्युनिकेशंस में ज़्यादा ऑडियंस पॉसिबल है कि नहीं, मतलब ट्रू या फॉल्स, इस तरह के सवाल आए थे। बहुत ईजी वाले सवाल थे। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स मुझे पेपर में नहीं आई थी, और फिल इन द ब्लैंक्स अगर आएगी भी तो या तो वो आपके लेक्चर से रिलेटेड होगी या फिर आपके सेंटेंसेस और ग्रामर से रिलेटेड होगी कि यहाँ पर कौन सी ट्रांजिशन वर्ड लगेगा, यहाँ पे कौन सा ग्रामर लगेगा, यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनेगा, यानी फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, मतलब यही सब कुछ आता है। इसके अलावा शॉर्ट हो गए, मुझे एक शॉर्ट आया था अनक्लियर और क्लियर का, मतलब 3 स्टेटमेंट्स थी, उनमें से बताना था कि क्लियर कौन सा और अनक्लियर कौन सा है। तो ये बेसिकली पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स जैसा ही था, बस ये था कि इसमें स्टेटमेंट पूरी दी हुई थी। अब कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी थी इसमें जिनमें मतलब अनक्लियर उन स्टेटमेंट्स को कहना था जिनमें या तो किसी सेंटेंस का कोई एरर हो या कोई ग्रामेटिकल एरर हो। अदरवाइज़ अगर कुछ कोई एरर नहीं है, आपको समझ आ रही है सारा कुछ, तो फिर आपने उसको क्लियर कह देना था। अब अगर जाते हैं हम लॉन्ग पे, लॉन्ग के लिए सबसे पहले जो मेरा जो लॉन्ग आया था वो कोहेरेंस का पैराग्राफ, उन्होंने कहा था कि हम कैसे लिखते हैं उसकी कोई सी 5 स्ट्रेटजीज बताओ।
7 C's लॉन्ग के हिसाब से भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि कम से कम एक लॉन्ग 7 C's में से आता है, और एक लॉन्ग आपको ये जो हमने बिज़नेस लेटर्स, रिज्यूम्स, एलिमेंट्स, बिज़नेस लेटर्स, रिज्यूम्स, प्रपोजल्स, मेमोज, ये सब कुछ जो हमने पढ़े थे ना, इनके पैटर्न्स आते हैं। अब मुझे जो क्वेश्चन आया था, एक तो 7 C's का आया था कोहेरेंस वाला, और दूसरा मुझे आया था कि बिज़नेस लेटर से कोई से 5 एलिमेंट्स लिखो। अब एलिमेंट्स क्या है? पैटर्न्स, यानी बिज़नेस लेटर्स, रिज्यूम्स, मेमोज, प्रपोजल्स, वो कहते हैं कि इनमें से इनके कोई से 5, कोई से 3, कोई से 2 पैटर्न्स लिख दो। मे बी शॉर्ट में भी आ सकता है, मे बी लॉन्ग में भी आ सकता है। और मोस्टली पेपर, सारे करंट पेपर जितने मैंने देखे हैं ना, उन सबका तकरीबन यही सारे पेपर आए इस तरह के, आगे पीछे, मतलब किसी को फिल इन द ब्लैंक्स आई, किसी को नहीं आई, बाकी पेपर का पैटर्न तकरीबन यही रहा है। उसके अलावा साइड, मैं कहूँगी कि सेफ़ साइड है कि आप रिज्यूम, लेटर्स, इन सब का पैटर्न के साथ साथ एक दफ़ा आप इनको मतलब बॉडी भी याद करके जाएं। मोस्टली तो पेपर से खाली पैटर्न ही पूछा जा रहा है, लेकिन कोई एक दो पेपर मैंने वो भी देखे हैं जिनमें जो है ना, इन्होंने कहा था कि आप पेपर का, सॉरी, मोस्टली पेपर में, कुछ पेपर मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनमें उन्होंने कहा था कि आप जैसे आप जॉब एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन लिखे, प्रपोज़ल आप लिखे किसी चीज़ पर, मतलब कोई भी आप कहते इस पर प्रपोज़ल लिखे, इस पर ये लिखे, ये लॉन्ग के लिए कह रही हूँ, तो वो भी पेपर आया हुआ। तो चैट जीपीटी से पूछ के थोड़ा सा एक हिंट ले ले। बाकी आगे हम चलते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है, टिप क्या है? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि सबसे पहले तो मैंने पेपर की तैयारी कैसे की। मैंने हैंड आउट्स नहीं पढ़े, मैंने कोई लेक्चर्स नहीं लिए। अगर मैं लेती तो मैं हालिम इनसाइट को प्रेफर करती, लेकिन मैंने लेक्चर्स नहीं लिए। मैंने हैंड आउट से जितनी चैट जीपीटी के अंदर लिमिट थी वर्ड्स की, उतनी लिमिट्स के हिसाब से मैंने हैंड आउट से लेक्चर्स कॉपी किए। उन हैंड आउट्स को मैंने चैट जीपीटी पे जाकर पेस्ट किया, और उसको मैंने कहा मुझे रोमन उर्दू में इनके कॉन्सेप्ट समझा दो। बस मैंने वो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज़ किए, और फिर लास्ट में मैंने पैराडॉक्स वाले ये जो व्यू टूल किट है ना, इसके मैंने 25 से 40 MCQs किए थे और इसके कॉन्सेप्ट समझे थे जस्ट। और यही चीज़ करके मेरा इतना अच्छा माशाल्लाह से पेपर हुआ है, तो बहुत ईजी पेपर आया। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी आप लोगों ने, पेपर बहुत इजी आ रहा है इंग्लिश 201 का। जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, अगर आप उस तरीके से तैयारी करेंगे ना, तो 110% आपका 4.0 पूरा इसके अंदर CGPA आएगा इंग्लिश 201 में। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।